श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं और आज की जो जानकारी है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि आज हम बताने वाले हैं रक्षाबंधन त्योहार 19 अगस्त 2024। रक्षाबंधन पर राखी का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने समय पर राखी बंधवानी चाहिए और कितने समय पर भद्रा का काल प्रारंभ हो रहा है, कितने समय पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, कब तक रहेगी, कब तक भद्रा का समय रहेगा, भद्रा में राखी बंधवाने से क्या अशुभ हो सकता है और रक्षाबंधन की कुछ अन्य कथाएं, क्यों बांधा जाता है, क्यों बांधती भाई की कलाई में बहन राखी, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके न देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं, इस साल त्यौहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा जो रक्षाबंधन का है, और भद्रा काल का समय कब प्रारंभ होगा ये भी बताएंगे। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट संबंध को त्यौहार है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ये मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध करके उसकी रक्षा के लिए वचन देती हैं। साथ ही भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए भी जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार मात्र नहीं, ये भाई और बहनों के बीच का संबंध को मजबूत बनाता है। बहुत सुंदर अवसर रहता है। रिश्तेदार, दोस्त, समाज के सभी लोग प्रेम से भाईचारे का प्रतीक मानते हैं। मिठाई खिला करके खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। राखी बांधने से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों को यहाँ बताने वाले हैं। रक्षाबंधन की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि साल 2024 में 19 अगस्त को, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को प्रातः 3:07 पर हो रही है और इसकी समाप्त तिथि यानी समापन 19 अगस्त मध्य रात्रि 11:55 पर समाप्त होगी। श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 से प्रारंभ होगी और समापन होगी रात्रि 11:55 पर 19 अगस्त 2024 को। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 के बाद, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन है 9:07 तक। हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में ये आप राखी बांधने का कार्य रखें। बीच में भद्रा रहेगी, भद्रा के समय राखी न बांधें। भद्रा का समय कब से कब तक शुरू हो रहा है? 19 अगस्त रात्रि 3:07 से भद्रा प्रारंभ होगी और 19 अगस्त 2024 में भद्रा समापन होगी 1:34 पर। इस समय पर राखी नहीं बांधनी है, अशुभ मानी जाती है। सुबह 3:07 से दोपहर 19 अगस्त 1:30 तक। मान्यता है कि भद्रा काल के समय राखी बांधना अशुभ है, जिसमें राखी बांधना मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, इसमें भद्रा काल को देखना चाहिए। और भाई बहन के रिश्ते में तनाव रहता है। भद्रा काल में राखी बांधने से मनोकामना पूरी नहीं होती, इसलिए रक्षाबंधन का पवित्र कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए।
राखी बांधने का समय ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त भद्रकाल 1:30 पर समाप्त होगा। भद्रा का जो मुख है 19 अगस्त को 10:53 से प्रारंभ होगा और 12:37 तक रहेगा। भद्रा की जो पूंछ है 19 अगस्त को 9:51 से प्रातः 10:53 तक रहेगी। और पंचक होती हैं वो पंचकें भी 19 अगस्त को 7 बज करके शाम को शुरू होगी और शुक्रवार 23 अगस्त तक पंचक का समय रहेगा। एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त तो 1:34 के बाद रहेगा और 9:07 तक का समय है, 7 घंटे 32 मिनट का। रक्षाबंधन दोपहर को 1:42 से 4:19 तक। रक्षाबंधन प्रदोष मुहूर्त जो रात्रि 6:56 से 7:31 तक रहेगा। साथ ही साथ रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त श्रावण मास में जो मनाया जाता है उसके लिए कुछ आवश्यक बातें ध्यान रखना जरूरी है। पूजा विधि क्या है? यदि पूर्णिमा के दौरान उपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन ही मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन शुरुआत 3 मुहूर्तों में हो तो इस पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के उपराह्न काल के में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआत 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल में उत्तरार्ध मना सकते हैं। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में उपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आप आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी त्योहार मनाने का प्रचलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने की पूरी तरह निषेध, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो। रक्षाबंधन यानी राखी पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है? रक्षाबंधन के लिए बहन भाई के कलाई में रक्षा सूत्र राखी बांधती है और भाई को दीर्घायु, समृद्धि और खुशी आदि की कामना करती है। रक्षा सूत्र राखी बांधते समय निम्न मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र को पढ़ करके या यजमान के द्वारा इस मंत्र से ही राखी को बांधें। ओम एनबंधो बलिराजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वया बंदामि रक्षिम माचलम माचल। इस मंत्र के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है जिसे रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों को मुक्ति मिल जाए। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई कि प्राचीन काल में देवी और असुरों के बीच में लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजाओं ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं की त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर उल्लिखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उसकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों को इस रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ में कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने के लिए एक अन्य विधि से भी प्रचलन है। महिला सुबह पूजा के लिए तैयार होकर के घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद उसकी पूजा सेवई और खीर और मिठाई से करती हैं। फिर वो सोने की राखी को धागा बांधती हैं और महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं। ऐसे पूजा के लिए कुछ पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद में इन बालियों को भाइयों के कानों पर लगा देती हैं, जो पोई कहते हैं। कुछ लोग इस पर्व को इस दिन उपवास करते हैं। कुछ रक्षाबंधन वाले दिन शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। कुछ पितृ तर्पण और ऋषि पूजन और ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ लोगों में इस तरह श्रवण पूजन भी कहते हैं। यहाँ वह त्योहार मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहन तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन न हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मान्यता देते हैं उसके साथ ये पर्व मनाया जा सकता है।
रक्षाबंधन से कुछ जुड़ी कथाएं, राखी के पर्व में जुड़ी कथाएं हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ करके बांध दिया था, और द्रौपदी की उस उदारता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि द्रौपदी हमेशा में आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा छीन कोशिश पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर के रक्षा की। अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने वाले चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। ये कथाएं रक्षाबंधन के बारे में आपने अब तक सुना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।